नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद और सम्राट चौधरी को अपना आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के बाद नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका जो सपना था जेडीयू पार्टी का विस्तार करना, उस पर कहीं न कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसले जो आ रहे हैं अचानक, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में संकट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू का विस्तार करने के लिए ऐसे वक्त पर जब नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है, तो नीतीश कुमार को इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ कि अब वह किसी से भी किसी भी वक्त मिल सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को के साथ बार्गेनिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी को वह नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर के जो लिस्ट नीतीश कुमार ने जेडीयू की तरफ से दिया और यह साफ किया कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से नहीं। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को जो मंत्रालय देना है वह भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे से देना पड़ेगा। हमारा तो 50% हिस्सा है और 50% हमें चाहिए। ऐसे में 50% में 2 डिप्टी सीएम अपना नीतीश कुमार ने बनवा लिया। अब सम्राट चौधरी को एक ऐसा बिहार मिला है कि खजाना खाली है और सपने लंबे हैं। सैलरी, वेतन और पेंशन 2 महीने से मिला नहीं है किसी को, समस्याएं हैं। और सैटेलाइट सिटी बनाने की तैयारी है, पूरा होगा। सपना तो अच्छा है, मुंगेरी लाल के भी ऐसे ही हसीन सपने आया करते थे, लेकिन आंख खुले तो वह सपने दूर हो जाते थे। शायद बिहार का भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच नीतीश कुमार जो दांव चल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली आना जाना हमारा लगा रहेगा, लेकिन हम पटना में वक्त ज्यादा बिताएंगे और सरकार पर भी नजर रखेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे, जिसको लेकर के निशांत कुमार अपने बेटे को नीतीश कुमार लेकर और यात्रा पर निकलने वाले हैं। जल्द उसके तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान यह होगा कि नीतीश कुमार ने अगर अपना लौह कुश समीकरण को बरकरार रख लिया अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद, और निशांत कुमार को नीतीश कुमार के वोटरों ने अपना नेता मान लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं यही रह जाएंगी कि जेडीयू के बगैर भाजपा का कोई वजूद नहीं रहेगा। एक तरह से यह कहा जाए कि 85 एमएलए और 12 सांसदों का धौंस नीतीश कुमार जमात वो दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कितना कारगर साबित होगा, क्या नीतीश कुमार बच पाएंगे जब अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी खा गई भाजपा और 7 राज्यसभा सांसदों को तोड़ ली? अब आगे उनकी सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा ने तोड़ लिया, तो क्या नीतीश कुमार को बख्श देगी? क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर दांव नहीं लगाएगी? यह एक सवाल है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से दूरी कहीं न कहीं कांग्रेस बना रही है, और कांग्रेस की दूरी बनाने का मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन में हर कोई ब्लेम कांग्रेस पर लगा देता है और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कुछ पार्टियों द्वारा इंडिया गठबंधन के। ऐसे में कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में चलती हुई नजर आ रही है। 99 सीट लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास हैं, 99 सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी के एक बात पर खड़े हैं, और 99 सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी की वजह से आए हैं। अब ऐसे में यह 99 की ताकत इंडिया को न मिले तो फिर इंडिया का कोई मतलब नहीं है, इंडिया गठबंधन का। ममता बनर्जी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज में है। पश्चिम बंगाल को लेकर के राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, ममता और भाजपा दोनों पर हमले किए और कहा कि ममता गुनहगार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पेस दी पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में भी है और ममता बनर्जी को दिक्कतें भी हो रही है।
नौकरी को, रोजगार को लेकर के भी ममता बनर्जी पर राहुल गांधी ने हमला किया कि रोजगार नहीं दी। सुविधाएं तो आपने दी हैं, आपकी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन रोजगार कहां है? रोजगार पर सवाल खड़ा करके ममता बनर्जी को फंसाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो देर रात एक बात निकल करके आ रही है जो चौंका रही है, कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज हो गई है, कि ममता के हाथ बंगाल रहेगा और दिल्ली में मोदी को हटाने की कयासबाजी नहीं होगी। और होती है इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ममता साथ ना दे। यह वजह है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस दूरी बना रही है। अब आरोप जो लग रहा है, वो आरोप लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, ममता बनर्जी और आरजेडी, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल। यह 3 पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन से गद्दारी कर रही हैं तो कांग्रेस के साथ हितैषी तो कांग्रेस की बनती हैं, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। और यही तीनों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और मोदी की बादशाहत बरकरार है। जब तक यह नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा। तो राहुल गांधी 99 सांसद राहुल गांधी के साथ है। अब इस दम पर राहुल गांधी जेएनजी के अंदर अपना पैठ बना रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का हम कांग्रेस के साथ ही मिलकर के लड़ेंगे, जैसे लोकसभा में लड़े थे। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने में अच्छा खासा फायदा हुआ था, बल्कि 19 में मायावती के साथ चुनाव लड़ने में बहुत खासा नुकसान हुआ था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में तो बादशाहत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा 2029 में, यह वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद कि हम बंगाल में 4 मई को रिजल्ट आने के बाद दिल्ली उखाड़ फेंकेंगे, यह सिर्फ कहने की बातें हैं। ममता बनर्जी ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही है। कहा जा रहा है कि अंदर अंदर कंप्रोमाइज है। असली हकीकत क्या है 4 मई के बाद पता चलेगा, लेकिन यह सुनी सुनी बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी 99 सांसदों के साथ राहुल ताकतवर हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार होश उड़ा रहे हैं मोदी का, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को ताकत मिल रही है। अब वह ताकत नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त के लिए दिक्कत होगी। और जो भाजपा ने बिसात बिछाई है कि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डाल करके, इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डालने वाले लोगों को जनता जवाब 2029 के लोकसभा चुनाव में देगी। क्योंकि पब्लिक है भाई, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है कौन क्या है। और 5 सालों में जो दिक्कतें आई हैं, जनता सब कुछ समझ गई है। तो कांग्रेस फिर एक बार यूपीए की तरफ जा रही है, जो यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल चला था। सोनिया गांधी उसका नेतृत्व अध्यक्षा थी। तो फिर यूपीए का आगाज। यूपीए में आरजेडी थी जो अब दुश्मन बन गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और स्टालिन जैसे लोग थे, शरद पवार जैसे लोग थे, और नहीं तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में 350 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने लड़ती है। बाकी क्षेत्रीय दल तो सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में है। टीएमसी बंगाल में है, आरजेडी सिर्फ बिहार में है, और समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सिर्फ महाराष्ट्र में है। लेकिन बाकी के राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट फाइट में है। गुजरात ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, या केरल ले लीजिए, पुडुचेरी ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, चाहे असम ले लीजिए, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, सभी जगहों पर डायरेक्ट फाइट करती है कांग्रेस। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से दिक्कत है, और कांग्रेस से दिक्कत है तो वह राहुल गांधी से दिक्कत है। और वह इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के साथ है उसमें फूट डाल करके उन्हें कुछ ले दे करके, शांत करा करके, और कांग्रेस के साथ एकजुट होकर के नहीं रहने देती है। क्योंकि कांग्रेस अगर एक हो गई है सब, तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वह दम है, इसलिए डर लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर और ज्यादा बढ़ जाता है जब कांग्रेस अकेले चल पड़ती है। क्योंकि राहुल गांधी के साथ देश जब खड़ा हो रहा है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, तो सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगा तो भाजपा को, और नुकसान भी भाजपा को हुआ। ऐसे में कांग्रेस एकल चलो की राजनीति जब करनी शुरू कर दी है और राहुल गांधी ने अपने 99 सांसदों के साथ ताकत दिखाई है,
तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि कांग्रेस के पास अब जो सांसद है वह टूटने वाले नहीं है। 3 सालों में तो नहीं टूटे और आगे भी नहीं टूटेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव की तरफ भी जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर भी फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और वही फूट भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। नीतीश हो, नायडू हो या एकनाथ शिंदे हो, एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश जिस तरह से अपने पार्टी का विस्तार करने निकले हैं और नीतीश को देखा देखी चंद्रबाबू नायडू भी असमंजस में हैं, उन्हें भी पार्टी का विस्तार करना है और भाजपा के साथ रह करके यह हो नहीं सकता। ऐसे में नीतीश नायडू भी आने वाले वक्त में वही फैसले होंगे जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी वही करेंगे। लेकिन मोदी का गिरता ग्राफ, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बदहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो घटनाएं घटित हो रही है महिलाओं के साथ, अभद्रता की जा रही है, यह मोदी सरकार के लिए भारी पड़ता है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस एकल चलती है तो क्या गुल खिलाती है, लेकिन दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा होने वाली है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी बोलते रहे कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार के नाम पर जो छल किया गया मोदी सरकार द्वारा, राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू किया उन महिलाओं के साथ खड़ा होकर के, लेकिन मोदी सरकार कभी म नहीं बोली, लेकिन चुनाव प्रचार में बराबर लगी हुई है। महिला आरक्षण बिल की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह जानती है वह चुनाव नहीं जीत सकती तो लोगों को तोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के वोट बैंक को खींच करके अपने साथ लाना चाहते थे, उसी अरविंद केजरीवाल का पोल खुल गया कि अरविंद केजरीवाल भाजपा और आरएसएस के प्लांटेड नेता हैं, जो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जिन्हें लाया गया था। और अब इसमें आरजेडी और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तीनों जुड़ गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दी, आरजेडी तेजस्वी यादव को भी धरातल में फेंक दिया, बची ममता बनर्जी तो कभी भी निपट जाएगी अगर भाजपा का यही रवैया रहा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।